हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 1 की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये इसका 5th पार्ट है। आज का टॉपिक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द रेजिडेंट ऑफ द बीओपी ट्रांजेक्शन। यानी बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? रिकॉर्ड का। किस चीज का रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसके बीच में होगा? जो हमारी कंट्री के अंदर होगा, डोमेस्टिक कंट्री में होगा, मतलब हमारी कंट्री में होगा, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका बैलेंस क्या होगा, उसका रिकॉर्ड रखना, वो क्या होगा? हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसमें पूछा है कि कौन सा इंक्लूड नहीं है। फर्म इंक्लूड है, यस। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल ये इंक्लूड नहीं है, तो ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी, ये भी आपके बीओपी ट्रांजेक्शन में इंक्लूड होती है, और इंडिविजुअल्स ये भी इंक्लूड होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? हमारा बी ऑप्शन। ए, सी एंड डी ये ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये अभी मैंने बताया, ये क्या करता है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। किस चीज का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड? ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, एक तो रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। तो ये क्या कहलाता है? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी नहीं होगा, गवर्नमेंट बजट भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉन्सेप्ट। देखो ये क्या होता है? आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है, किसी पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जर्व नहीं किया जाता। यदि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जर्व किया जाता है तो ये स्टॉक होता है। लेकिन ये जो ऑब्जर्व किया जाता है या जो इसका एस्टिमेट रिकॉर्ड रखा जाता है वो पीरियड ऑफ टाइम में रखा जाता है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ हमारा? फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। किस साइड में रखा जाता है इसको? इनफ्लो को क्रेडिट साइड में। देखो दो साइड होते हैं इसके, दो पार्ट होते हैं, डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया। क्रेडिट प्लस में जाएगा, डेबिट माइनस में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या जाता है? क्रेडिट में इनफ्लो। क्या होता है इसमें? इनफ्लो। और डेबिट में, यानी इनफ्लो का मतलब हमारे देश में करेंसी का आना या हमारे देश में पैसे का आना, और डेबिट का मतलब क्या हुआ? आउटफ्लो, यानी हमारे देश से पैसे का जाना। क्लियर? और इनफ्लो कब होता है? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और आउटफ्लो कब होता है? जब हम इंपोर्ट करते हैं। इतना क्लियर है? तो इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, हमारे देश में कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का आना, यानी दूसरे की करेंसी का आना, वो क्या कह आएगा? क्रेडिट साइड में। और हमारे देश में दूसरे देश की करेंसी कब आएगी? जब हमारा कंट्री, हमारे देश क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा, गुड्स का या सर्विस का एक्सपोर्ट करेगा। उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। नेक्स्ट वन, when receipt of the foreign exchange are more than payment of the foreign exchange, BOP is। क्या होगा? When receipt of the foreign exchange are more, यानी पेमेंट ज्यादा मिला, यानी यानी हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है। किससे? पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। किससे? इंपोर्ट से। यानी रिसिप्ट हमें ज्यादा हुई है, आर ज्यादा है। आर ज्यादा है हमारा किससे? पेमेंट से। तो क्या होगा यहाँ पे? ये होगा आपका सरप्लस। क्या होगा? सरप्लस। क्योंकि एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट, रिसिप्ट यानी ज्यादा प्राप्त हुआ किससे? पेमेंट से। तो हमें सरप्लस ही तो मिलेगा उससे, यानी हमें बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, यूनिलेटरी ट्रांसफर ऑल आल्सो नॉन, इसको बोलते हैं वन वे ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? वन साइडेड ट्रांसफर होता है। यानी कोई व्यक्ति हमारे देश में आकर जॉब करता है और पैसा वो बाहर देश में भेजता है, यानी अपनी कंट्री में भेजता है, तो वन वे हो जाता है। या हमारे देश का व्यक्ति अदर कंट्री में जॉब करता है और पैसा हमारे देश में भेजता है, वो भी वन साइडेड हो जाएगा। टू साइडेड तो नहीं होगा। ये तो नहीं है कि इसमें, इस ट्रांसफर में ये हो रहा है कि पैसे के बदले में गुड्स आ रहा है या सर्विस आ रहा है। ट्रांसफर तो मतलब उसमें क्या हो रहा है? वन वे ट्रांसफर हो रहा है, टू वे नहीं हो रहा है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या होता है? वन वे ट्रांसफर। क्योंकि उसमें केवल पैसा जाता है या आता है, गिफ्ट जाता है या आता है, एक ही कंडीशन बनती है। होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? आपका सरप्लस भी हो सकता है। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में था, बैलेंस ऑफ ट्रेड में या तो क्या होगा? आपका इक्वल होगा, इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस्ड हो जाएगा।
और यदि सरप्लस होगा तो वो क्या आएगा, मोर देन हो जाएगा, और यदि डेफिसिट होगा तो क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। क्लियर? तो बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड, या तो उसको आप बैलेंस करेंगे, या फिर इसको क्या कह सकते हैं कि यदि उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में दिखाया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका सरप्लस भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, और डेफिसिट भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? इसमें से कौन सा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट नहीं है? देखो, दो ही कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, करंट अकाउंट गिवन है, ये होता है, यस। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, करंट अकाउंट होता है, यस। कैपिटल अकाउंट होता है, यस। नॉमिनल अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इज ऑल्सो नॉन एज। यदि हम गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, विजिबल ट्रेड। जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का तो वो हो जाता है विजिबल ट्रेड्स में। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं हम सर्विसेज का तो वो हमारा हो जाता है इनविजिबल में, क्योंकि हम सर्विस को नहीं देख सकते हैं। तो विजिबल गुड्स को हम देख सकते हैं, विजिबल ट्रेड में आ जाएगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट यदि सर्विसेज आ जाता है, गुड्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, एग्जाम में सर्विसेज आ जाता है, तो वो आ जाएगा आपका इनविजिबल ट्रेड में। और वन साइडेड ट्रांजेक्शन क्या होता है, यूनिलेटरी ट्रांजेक्शन। और अनरिक्वायर्ड ट्रांजेक्शन ये कुछ नहीं। डैश रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम। इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, ओनली विजिबल आइटम्स का या ओनली गुड्स का क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यूनिलेटरल का भी होता है। तो ये सब चीजें आ जाती है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो यहाँ पर केवल किसको पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम। तो ये क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ जाएगा, वो सभी चीजें आ जाएंगी, आपकी सर्विसेज भी आ जाएंगी और यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, करंट अकाउंट भी होता है, कैपिटल अकाउंट भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। क्लियर? नेक्स्ट वन, ट्रांजेक्शन आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस। यानी जो कवर करता है, अंडरटेकन कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का जो डेफिसिट और सरप्लस को कवर करता है, यानी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में जो डेफिसिट आता है, सरप्लस आता है, उसको कवर कौन करता है, ये होता है अकोमोडेटिंग। ये करंट अकाउंट और करंट, ये इसमें दोनों सेम ऑप्शन दे दिए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्या होते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के पार्ट होते हैं। और जो इसे इसे कवर करता है, डेफिसिट और सरप्लस को जो कवर करता है वो होता है अकोमोडेटिंग। उसको क्या बोलते हैं हम, अकोमोडेटिंग। डैश इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस किसका निकालना है, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स इम्पोर्ट। इसमें क्या की गई है, सोल्ड की गई है, इसमें क्या की गई है, इम्पोर्ट की गई है। तो इसको क्या बोला गया है, गुड्स का हुआ है, यहाँ पे देखो केवल गुड्स का दिया है, यहाँ भी गुड्स का दिया है और ये गुड्स का। तो ये क्या आएगा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा आपका, गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन सभी कुछ आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट वन, गिफ्ट एंड रिमिटेंसी टू एब्रोड। टू एब्रोड का मतलब है वहां पर गया है। आर रिकॉर्डेड ऑन, गए का मतलब क्या होगा, ये हमारे किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है? और करंट अकाउंट में आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एक तो करंट अकाउंट, जो गिफ्ट मैंने बोला था आपको, जो आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर होगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होगा हमारा किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। क्लियर? और जब जारी है कोई चीज, हमारे देश से कोई गिफ्ट बाहर जा रहा है तो वो किस में जाएगा, डेबिट साइड में। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट ऑफ द मशीनरी इज रिकॉर्डेड ऑन। देखो, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, हम अपनी चीजें बाहर भेज रहे हैं, करेंसी आएगी। ठीक है?
मशीनरी, एक्सपोर्ट ऑफ द मशीनरी, यानी ये क्रेडिट साइड में जाएगा। और मशीनरी का मतलब क्या हुआ आपका? करंट अकाउंट, यानी क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किसी चीज को किया तो हमारे पास करेंसी आई, और जो हमारे पास इनफ्लो हुआ उसको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे, ये क्रेडिट साइड ओके है। और जो ये आता है आपका रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड? मशीनरी का रिकॉर्ड, ये हमारा जाता है करंट अकाउंट में। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट वन, सरप्लस ऑफ बीओपी अराइजेज व्हेन। देखो सरप्लस कब होता है? ये होता है ऑटोनोमस में। अकोमोडेशन में मैंने बताया था आपको, ये क्या करता है, जो हमारा जो हमारा सरप्लस और डेफिसिट होता है उसको बैलेंस करता है अकोमोडेटिंग। और यहाँ पर क्या करना है हमें कि इसमें पूछा है सरप्लस, सरप्लस कब होगा? सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे हमारे। अब हमें देखना है कि सरप्लस दिखाना है, तो ऑटोनोमस पेमेंट मोर देन ऑटोनोमस रिसिप्ट, ये तो क्या हो जाएगा हमारा? सरप्लस तो नहीं होगा, ये तो डेफिसिट होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, सॉरी, ऑटोनोमस रिसिप्ट ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट। क्लियर? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सरप्लस इन बीओपी अराइज होगा, इसमें अकोमोडेटिंग का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा डेफिसिट होता है और सरप्लस होता है उसको वो बैलेंस करता है। और ऑटोनोमस रिसिप्ट आ जाएगा। और जब सरप्लस किस टाइम में होगा, प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा रिसिप्ट क्या होगा? मोर देन पेमेंट, यानी ऑटोनोमस रिसिप्ट से ऑटोनोमस पेमेंट हमारा ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कब होता है? करंट अकाउंट ओनली, कैपिटल अकाउंट ओनली, बोथ करंट एंड कैपिटल। मैंने अभी बताया था ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन दोनों में होता है, करंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी। क्लियर? इम्पोर्ट ऑफ द मशीनरी इज रिकॉर्डेड। अभी क्या करा था हमने? एक्सपोर्ट ऑफ द मशीनरी। अब क्या कर रहे हैं हम? इम्पोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी मंगा रहे हैं। तो इसका मतलब इम्पोर्ट का मतलब क्या हुआ? हमारा पैसा जा रहा है, जा रहा है ना। और ये मशीनरी का जो आता है इम्पोर्ट हुआ, इसमें केवल हमें देखना करंट और कैपिटल अकाउंट। इम्पोर्ट ऑफ द मशीनरी, मशीनरी का इम्पोर्ट यानी करंट अकाउंट होगा हमारा, करंट अकाउंट होगा। और रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। एंड बोरोइंग फ्रॉम द एब्रोड, बोरोइंग फ्रॉम द एब्रोड ये होगा हमारा कैपिटल अकाउंट में। देखो करंट अकाउंट में मैंने बता चुकी हूँ आपको क्या क्या आता है। आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज एंड यूनिलेटरी ट्रांजेक्शन, ये सब चीज हमारा किस में आता है? करंट अकाउंट में। और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या होता है? जो हमारे एसेट और लाइबिलिटीज जो इफेक्ट करती है, वो सब चीज हमारी कैपिटल अकाउंट में आती है, यानी बोरोइंग, यानी हमने क्या किया, इससे लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है। यदि हमने अब्रोड से बोरो किया है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट वन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन द अदर फॉरेन, ये दिखा डिपेंडेंट। यदि ये वर्ड आता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड, ये कहलाता है। यदि डिपेंड होता है, ये होता है अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन। यदि यही डिपेंडेंस की जगह इंडिपेंडेंस आता तो ये हो जाता ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। क्योंकि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जो पेमेंट होता है और जो रिसिप्ट होती है वो होती है इंडिपेंडेंट। लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन पे ही डिपेंड करता है। यदि रिसिप्ट ज्यादा होती है, या इसे कह दो डेफिसिट या सरप्लस होता है, उसको वो बैलेंस करता है। यानी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन किस पर डिपेंड हो गया हमारा? ऑटोनोमस पर। क्लियर? तो ये क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन पर डिपेंड हो जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, foreign exchange transaction which are independent of other transaction in the balance of payment अकाउंट आर कार्ड। अब यहाँ दे दिया इंडिपेंडेंट। अभी मैंने बताया था यदि डिपेंडेंस आता है तो वह अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होगा, और यदि इंडिपेंडेंस आएगा तो ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज एक्सेसिस ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट यदि बढ़ता है तो क्या होता है? यानी पेमेंट ज्यादा हो रहा है, किससे? रिसिप्ट से, तभी तो होगा ऑटोनोमस पेमेंट। देखो, करंट अकाउंट पेमेंट ओवर द करंट अकाउंट रिसिप्ट, ये हो सकता है। कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर द कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट, ये भी हो सकता है।
तो यदि ये दोनों एक जगह जोड़ दिए जाए, या तो ऑप्शन आता ए एंड बी तो चलता, नहीं तो इसमें आएगा ऑटोनोमस पेमेंट ओवर द ऑटोनोमस रिसिप्ट। इन दोनों का ये सब चीज ऑटोनोमस पेमेंट में करंट अकाउंट पेमेंट भी आ गया और कैपिटल अकाउंट पेमेंट भी आ गया। ओवर ऑटोनोमस रिसिप्ट में करंट अकाउंट रिसिप्ट और करंट कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट भी आ गए। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सी ऑप्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्ड ए लोन। यानी एक कंपनी क्या है, इंडिया में है, इंडिया की एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसने लोन लिया, यानी उसकी लायबिलिटी बढ़ी फ्रॉम ए कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। हाउ इज दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? यानी क्या हुआ, एक कंपनी ने लोन लिया, यानी ये कैपिटल अकाउंट में आया, तो उससे उसकी लायबिलिटी बढ़ी है, क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। लायबिलिटी बढ़ी है तो ये क्रेडिट साइड आया, क्योंकि हमारे पास जब हमने लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, इनफ्लो हुई है, क्योंकि हमने उनसे लोन लिया, पैसा हमारे पास आया, इनफ्लो में जाएगा यानी क्रेडिट साइड होगा। और कैपिटल अकाउंट में क्यों होगा? क्योंकि इससे लायबिलिटी बढ़ी है। मैंने बताया था लायबिलिटी और एसेट पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो क्या आ जाता है? कैपिटल अकाउंट में। तो ये क्या होगा? क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ है? देखो दोबारा समझा देती हूँ। एक कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव ए लोन। कंपनी यानी एक इंडिया की कंपनी ने लोन लिया। लोन लेने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास क्या हुई? लायबिलिटी बढ़ी है। लायबिलिटी बढ़ी है, हमारे पास पैसा आया है, इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो का मतलब हुआ क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ये डेबिट साइड के दोनों ऑप्शन इसके कट हो जाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं इधर कि ये करंट अकाउंट में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देखो करंट अकाउंट में कब जाता है? जब गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो और कैपिटल अकाउंट में कब होगा? लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है या एसेट पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या हो रही है? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट इन द कंपनी लोकेटेड इन अब्रॉड। देखो एक इंडियन कंपनी है जो इंडिया में लोकेटेड है, इन्वेस्ट कर रही है इन द कंपनी लोकेटेड इन अब्रॉड। यानी इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है? अब्रॉड में जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। यानी क्या होगा? ये डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड तो नहीं होगा। इन दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं। दिस ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑन। यानी करंट अकाउंट में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में। जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है ये हमारे कैपिटल अकाउंट में होता है, करंट अकाउंट में नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा। I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on the topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.